कागजात के ऑनलाइन मान्यता की अगर बात करें, सबसे पहले देखें ये जमीन है और ये जमीन का जो आप देख सकते हैं रसीद है। अब यहाँ पर ऑनलाइन जमीन रसीद अगर अब आपके पास नहीं होगा तो क्या आपका प्रॉपर्टी आपके हाथ से चला जा सकता है, आपके साथ धोखा हो सकता है, आपके साथ कोई भी जालसाजी कर सकता है। समझना बेहद जरूरी है। इस जमीन का ये जो है ये ऑनलाइन रसीद है। मैं आपको बता दूं रसीद कब प्राप्त होता है, जब सरकार को आप क्या करते हैं, राजस्व देते हैं। यानी सरकार को अगर आप टैक्स देंगे तो आपको ये रसीद प्राप्त होगा कि आपने जो है कब से कब तक का टैक्स जो है पूरा क्लियर कर चुके हैं। यानी एक सबूत है और इसके आधार पर जो है फिर आगे आप जो है जो आपका बचा हुआ टैक्स है वो पे करेंगे। तो अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसका क्या है कानूनी मान्यता। जिनके पास नहीं है उनके साथ क्या होगा। देखें सबसे बड़ी बात है कि राज्य सरकार के द्वारा ऐसे नियम लाए जा रहे हैं कि जिनके पास जो है ऑनलाइन डाटा जो है एक तरह से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उनकी प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है, उनसे जो है आग्रह किया जाता है कि आप आइए और उसमें अगर किसी प्रकार की त्रुटि है तो सुधार करवाइए। अगर आपका ऑनलाइन नहीं चढ़ा हुआ है तो उसको जो है यहाँ पर चढ़वा लीजिए। ठीक है, चढ़वा लीजिए। तो ये यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है ये पूरा प्रक्रिया किया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि अगर किसी कारणवश आपका ऑनलाइन नहीं चढ़ा तो आपका जो ऑफलाइन दस्तावेज है, ठीक है, उसमें अगर मान लेते किसी प्रकार की गड़बड़ी है, किसी प्रकार की कोई त्रुटि कर देता है, किसी प्रकार का कोई गलत इंफॉर्मेशन दर्ज कर देता है तो आगे चल के फिर आपको दिक्कत होगा, जो कि डेली आप जाकर कार्यालय देख नहीं पाते हैं कि आखिर मेरा ये जो दस्तावेज है, मेरा जो रजिस्टर्ड है उसमें किसी प्रकार का इधर उधर जो है किया गया है। लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अगर आपका जो एक तरह से प्रॉपर्टी अवेलेबल है तो आसानी से आप उसको देख पाएंगे और आसानी से जो है आप अपना डिटेल को जो है वो समझ पाएंगे और कब से कब तक आपका टैक्स गया है वो भी जानकारी आप आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। अब रही बात सबसे पहले कानूनी मान्यता की, तो उसको भी जरूर समझ लें। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद ये बात तो स्पष्ट हो गया होगा कि अगर किसी के पास जो है सिर्फ जमीन का क्या है, रसीद है, यानी उसके वो व्यक्ति क्या किया है, सिर्फ दाखिल खारिज करवाया है, दाखिल खारिज करवा लिया है, या आप कह सकते हैं उसके पास जो है जमीन का म्यूटेशन का इंफॉर्मेशन है उसके नाम से है। तो ये अगर जो भी करवाया है तो सिर्फ जमीन का रसीद है, दाखिल खारिज हुआ, म्यूटेशन हुआ, जो भी है, तो इस केस में वो संपत्ति का मालिक नहीं हो सकता, मालिक नहीं हो सकता। ऐसा कहना किसका है, सुप्रीम कोर्ट का, नहीं हो सकता। लेकिन अगर जो है आपकी ये जमीन है, आपके पास मालिकाना हक होने का कागजात है, आपकी जमीन जो है वो खतियानी है, तो आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। आपके पूर्वज दादा परदादा की जमीन है, खतियानी जमीन है और उसी आधार पर आप जमीन का रसीद कटा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है आप संपत्ति के मालिक कहलाएंगे। लेकिन सिर्फ जमीन का, अगर आपके जमीन का कोई रसीद कटा लिया है तो वो संपत्ति का मालिक नहीं होगा, ऐसा कहना सुप्रीम कोर्ट का है। अगर आपकी प्रॉपर्टी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है तो आप जो है यानी कभी भी इसके कागजात को निकाल सकते हैं। लेकिन जब मामला आपका कोर्ट में है तो कोर्ट में इसको आप ऐसे सबमिट नहीं कर सकते हैं। आप इसका पहले जो है एक जो कार्यालय है, जो राजस्व कार्यालय है, वहां से नकल प्राप्त करने का प्रक्रिया में जाएंगे। नकल मिलेगा, वहां से आपको सिग्नेचर मोहर के साथ मिलेगा, यानी आप कह सकते हैं वो एक सत्यापित दस्तावेज है, यानी उसको वेरीफाई कर दिया गया है और उसके बाद आप उसको सबमिट कर सकते हैं। डायरेक्ट आप प्रिंट निकाल करके जो है उसको कोर्ट में सबमिट नहीं कर सकते हैं। तो जब एक तरह से जो ऑफिसर है, जो वहाँ पर राजस्व अधिकारी है, उनके द्वारा वेरीफाई करके अगर कोई दस्तावेज आपको प्राप्त हो गया तो उसको कभी भी आप जो है यहाँ यूज कर सकते हैं।
बहुत सारे लोगों का सवाल ये रहता है कि देखें ऑनलाइन जो है हमारे एक तरह से जो चाचा हैं, जो फरीक हैं, ठीक है, वो उनका जो दस्तावेज है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे दिखता है, तो आखिर जो कह सकते हैं या उनका जमीन जो है वो मेरे हिस्से की भी जमीन जो है वो ऑनलाइन पर चढ़ा ली, अपने नाम पर चढ़ा ली है, तो क्या कर सकते हैं हम। मैं आपको बता दूं, देखें ऑनलाइन अगर आपका चढ़ चुका है या आपके फरीक का चढ़ चुका है, आपका नहीं चढ़ा है, तो सबसे पहले तो अब आप उसको सुधार कराने की जरूरत है। आपने नहीं कराया, उन्होंने करवा लिया, वो आपके प्लॉट को भी उन्होंने चढ़वा लिया, तो ये कहीं ना कहीं एक त्रुटि है, इसको सुधार कराने की जरूरत है। आप देखें सुधार कौन करता है, सबसे पहले तो मान लेते हैं पहला प्रयास तो आपको करना चाहिए कि जो आपके अंचल के अधिकारी हैं, पटवारी हैं, उन्हीं के पास जाकर आप जो है इसका सुधार करवा लें, ठीक है, जो भी राजस्व के अधिकारी हैं। लेकिन अगर वहां से नहीं होता है सुधार, तो फिर अगर आपका मामला इतना पेचीदा हो गया कि अब कोर्ट में जाने की जरूरत है, तब आप चाहते हैं कि उसमें तो आप एडीएम कोर्ट में केस फाइल करके जो है किसी प्रकार का अगर कोई म्यूटेशन करवा लिया है तो उसको आप कैंसिल करवा सकते हैं, रद्द करवा सकते हैं, ठीक है, यानी आप जमाबंदी का जो है एक तरह से कैंसिलेशन का केस करके वो सारा डिटेल को रद्द करवा सकते हैं, अगर कोई जो भी किया गया वो गलत तरीके से अगर किया गया है तो। लेकिन अगर इसी जमीन को कोई कब्जा कर ले, सब ये है कि यहाँ पर कोई कब्जा कर लिया है ना, और साथ में वो क्या किया, जमीन का कब्जा भी है प्लस जमीन का वो रसीद कटा रहा है, लंबे समय से कटा रहा है, कब्जा है, जमीन का रसीद है। अब इस दोनों कागजात के अलावा जो यहाँ पर है, इस जमीन को कब्जा करने वाले के पास कोई कागजात नहीं है और कोई कागजात जो है इसके पास नहीं है। किसका जो है अधिकार होना चाहिए क्या, और अधिकार अगर होना चाहिए तो कैसे अधिकार प्राप्त होगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर कब्जा जिसका है, ठीक है, प्लस उसके पास जमीन का रसीद है, जमीन का रसीद है, तो वर्तमान में वो संपत्ति का तो मालिक है। लेकिन अगर जो इसका जमीन का रसीद है उसका कोई आधार नहीं है कि ये जमीन का रसीद कैसे कटा, किस दस्तावेज के आधार पर कटा, ठीक है, या उनके पास कोई रजिस्ट्री है या नहीं है, अगर उनके पास या कोई खतियान है या नहीं है, उनके पास कोई वसीयत है या नहीं है, उनके पास कोई गिफ्ट का एक दस्तावेज है या नहीं है, तो ऐसा अगर कोई भी दस्तावेज उनके पास नहीं है तो आखिर ये कैसे, किस आधार पर कटा। तो अगर कोई भी प्रूफ नहीं है, सबूत नहीं है जिससे कि वो ये साबित कर सके कि इसको हम आधार बनाते हुए मैंने जमीन का रसीद कटाया, तो ऐसा जमीन का रसीद ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। सबसे पहले तो आपका रसीद का मान्यता खत्म हो जाएगा, आपका जो जमीन का रसीद है वो रद्द हो जाएगा। अब रही बात कि आपने क्या किया, जालसाजी, तो आप पर जो है यानी अगर जो है क्रिमिनल केस भी दर्ज हो सकता है, यानी आप पर जो है धोखाधड़ी का मामला दर्ज हो सकता है, आप पर जो है जालसाजी का मामला जो है यहाँ पर दर्ज हो सकता है, तो ये सारा यहाँ पर जो है हो सकता है। तो अब होगा क्या, सबसे बड़ी बात जो है समझने वाली बात है, और हो सकता है कि उस व्यक्ति को जेल भी जाना पड़े। क्यों? कि इसलिए कि उसके पास जो कब्जा है ना वो फर्जी कागजात के आधार पर है, फर्जी जमीन रसीद के आधार पर है। लेकिन वैसे लोगों का जिनका कब्जा तो है लेकिन उनके पास कागज नहीं है, उनके पास कोई भी कागजात नहीं है, उनके पास कब्जा है, वो कहते हैं कि मेरा कब्जा लंबे समय से है, उनके साथ कुछ नहीं होने वाला है। वो तो कब्जा के आधार पे एडवर्स पोजीशन का भी दावा कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास जो है कब्जा है और कब्जा के साथ साथ, इसलिए अगर आपके भी प्रॉपर्टी का, जमीन का, मकान का अगर फर्जी कोई भी रेवेन्यू का अगर स्लिप बना लिया, यानी रेवेन्यू दूसरे के द्वारा दिया जा रहा है या जो राजस्व है उस पर आपका नाम दर्ज नहीं हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन नाम दर्ज कराना बेहद जरूरी है। अगर आपके पास जमीन का दस्तावेज है, जैसे कि जमीन की रजिस्ट्री हो गई, जमीन का वसीयत हो गया, जमीन का खतियान हो गया, ये सब अन्य दस्तावेज हैं जिसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, दाखिल खारिज प्रक्रिया कर सकते हैं। तो अब ये जो अगर आपके पास हैं
तो आपको दाखिल खारिज यानी जो राजस्व रिकॉर्ड है उसमें अपना नाम दर्ज करा लेना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि सिर्फ राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने से आप संपत्ति के मालिक नहीं होंगे। संपत्ति के मालिक होने के लिए आपके पास एक ऐसा दस्तावेज होने चाहिए जिससे कि आप अपना टाइटल साबित कर सकें और साथ में आपका राजस्व रिकॉर्ड में नाम भी दर्ज होना चाहिए। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।